नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टैट्स गुरु। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करके चलें, साथ में दबाएं बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चाइल्ड ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी पुराने क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही वीडियो मैं बना चुका हूँ, पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, आप देख लेना। और जिन भाई बहनों की तैयारी काफ़ी अच्छी है सीटेट 2020 5 जुलाई के लिए, वो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और जिन भाई बहन की तैयारी अच्छी नहीं है तो वो अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सीडीपी में हमने टारगेट बनाया हुआ है 30 आउट ऑफ 30। जी हाँ दोस्तों, 30 आउट ऑफ 30 का एम बना के चलना है। 30 से एक नंबर भी आपका कम नहीं होगा। ठीक है, आप इस चैनल को फॉलो करें, आपको दिख जाएगा, डिफरेंस दिख जाएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो एक डिफ़िकल्ट सेक्शन माना जाता है किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए, उसमें जो है सीडीपी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, वाइगोत्स्की emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children। मतलब वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है, जिन्होंने चिल्ड्रन के अंदर जो बेसिकली डेवलपमेंट की थ्योरी जो थी वाइगोत्स्की की, उसके अंदर आपको बताना है कि इनमें से किस टर्म के अंदर वाइगोत्स्की ने अपनी डेफिनेटली स्टडी करी थी। जो स्टडी करी थी, मॉरल के अंदर करी थी, फिजिकल के अंदर करी थी, सोशल के अंदर करी थी, हेरिडिटरी के अंदर करी थी। देखो इसके अंदर मॉरल के अंदर तो थे आपके कोहलबर्ग। ठीक है, फिजिकल कुछ नहीं है, इसको छोड़ देना आप। हेरिडिटी के अंदर ज़्यादातर जो है बेसिकली रिसर्च पाई गई है प्याजे की। ठीक है, तो आंसर है आपका सोशल, क्योंकि वाइगोत्स्की आपके एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने ये देखा था कि किसी भी बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट सोशलाइजेशन से भी हो जाता है। ठीक है, सोशलाइजेशन मतलब अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कनेक्शन में है, अगर एक बच्चा दूसरे गार्जियन के साथ कनेक्शन में है तो डेफिनेटली उस बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये था आपका वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन बाय। कोहलबर्ग के अनुसार एक अध्यापक बच्चों के अंदर नैतिकता डेवलप कर पाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना के कर पाएगा? पहला ही ऑप्शन है लाइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, कि बच्चों को क्लियर रूल्स बता दें कि भाई हाँ आपको ये चीज़ करनी है, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद इन्वॉल्विंग, सेकंड ऑप्शन है इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज़। तो आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ मॉरल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, हमारी सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट मॉरल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, डिलेमास को डिस्कस करेंगे, डिलेमास को लेके फिर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर आप बच्चों को डायरेक्टली रूल बता देंगे कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको वो चीज़ नहीं करनी है, तो इस तरीके से मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेटली पढ़ लेना, क्योंकि और वो चैनल पर भी अवेलेबल है। ऐसी बात नहीं है कि चैनल पर अवेलेबल नहीं है, चैनल पर सारी चीज़ अवेलेबल है, चाहे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे आपका इंटेलिजेंस का पोर्शन हो, चाहे आपका पर्सनैलिटी का पोर्शन हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, आप एक बार थ्योरी को देखें और बाद में क्वेश्चंस करें। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू प्याजे स्टेजेस को लेकर ये क्वेश्चन है, ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज़ एसोसिएटेड विद। प्याजे की जो पहली स्टेज थी विच इज़ सेंसरी मोटर स्टेज, तो बेसिकली कौन सा ऑप्शन जो है प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज के साथ एसोसिएट है? पहला ही ऑप्शन है एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन। देखो सेंसरी मोटर स्टेज है तो ये पहली स्टेज है और बच्चे इस स्टेज में काफ़ी छोटे होते हैं, इन्फेंसी स्टेज है आपकी ये। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है लॉजिकल फैशन की। लॉजिकल फैशन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं। लॉजिक तो आपके जब बड़े होते हैं तभी लगा पाते हैं, तो आपका ए ऑप्शन तो होगा नहीं यहाँ पे। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालिसिस ऑप्शन, तो बच्चे जो हैं ही छोटे, तो ऑप्शन को कहाँ से एनालिसिस कर पाएंगे? उसके बाद कंसर्न अबाउट सोशल इश्यूज़ के अबाउट वो कंसर्न रहते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है, बच्चे हैं ही छोटे ही बच्चे हैं, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। एंड ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर टेक्निकली।
इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बच्चा छोटा है तो बच्चा इमिटेट करेगा, अपनी मेमोरी को डेवलप करेगा, धीरे धीरे वर्ड्स, नए नए वर्ड्स वो सीखेगा, मेंटल रिप्रेजेंटेशन शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चा जो है 0 से 2 साल के बीच में करता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंकिंग इज़ एसेंशियली। जो थिंकिंग है वो बेसिकली किसका पार्ट है? तो थिंकिंग मैंने आपको बार बार बता दिया है, थिंकिंग जो है वो आपका कॉग्निटिव का पार्ट है। थिंकिंग किसका पार्ट है? कॉग्निटिव का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ए गुड टीचिंग मेथड फॉर इन्फेंसी स्टेजेस। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं अपने यहाँ पे चैनल पर नहीं करा रहा हूँ जो कि आपके पुराने टेट में नहीं आए हैं। सारे के सारे, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका एस टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, सभी टेट के अंदर ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि दोबारा से रिपीट हो, इनके कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट होते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, हैंड रिटन नोट्स आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। हैंड रिटन नोट्स के ऊपर मैंने एक लेक्चर भी बनाया हुआ है इंग्लिश वर्जन के अंदर, डेफिनेटली आप उसको भी देख सकते हैं। एक गुड टीचिंग मेथड फॉर इन्फेंसी स्टेजेस। ठीक है, एक अच्छा जो है टीचिंग मेथड है इन्फेंसी को ध्यान में रखना है। यहाँ पे इन्फेंसी को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा मेथड है? मोंटेसरी मेथड, प्लेवे मेथड, किंडरगार्टन मेथड या फिर ऑल ऑफ देम। देखो, मोंटेसरी मेथड और प्लेवे मेथड और किंडरगार्टन मेथड है, ये सारे ही जो हैं छोटे बच्चों के लिए बने हुए हैं। ठीक है, आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, आप जो देख भी सकते हैं। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पूरा एक पेज पे इनकी एक्सप्लेनेशन लिखो। जस्ट आप लिखो कि भाई इन्फेंसी स्टेज के अंदर कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, तो सारे मेथड यूज़ होते हैं। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये हिट करेगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है 1 टाइम 2 टाइम, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के टाइम में आपके दिमाग में हिट करेगा। तो ये मत सोचना कि एग्ज़ाम के टाइम में भूल जाएंगे, जस्ट आपको 1 या 2 दिन पहले रिवीजन जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और एक बात याद रखना, 30 आउट ऑफ 30 नंबर जो हैं आपके चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस एक्सप्रेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड। तो एडोलेसेंस पीरियड के अंदर, यानी कि जो किशोर अवस्था है उसके अंदर जो है जो किशोर होते हैं, जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके इमोशंस, उनकी भावना वो किस तरीके से चलती हैं, किस तरीके से वो एक्सप्रेस होती हैं। तो पहला ही ऑप्शन है एडवर्स फैमिली रिलेशन, बिल्कुल सही बात है। फैमिली के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ऑक्यूपेशन, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा एडोलेसेंस स्टेज में होता है तो वो अपनी ऑक्यूपेशन को लेके थोड़ा सा चिंतित रहता है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। एडजस्टमेंट विद न्यू सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है। नई सिचुएशन के साथ वो एडजस्टमेंट बैठाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि आप सभी को पता है एडोलेसेंस के अंदर कुछ हार्मोनिकल चेंजेस आते हैं, बॉडी वाइज भी उनकी काफ़ी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो काफ़ी मूड स्विंग होता है, साइकोलॉजी भी, फिजिकली भी वो चेंजेस हो रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ों के साथ वो जो है ना, एक सिचुएशन के साथ एडजस्टमेंट बैठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सारी ही चीज़ इसके अंदर है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो, फॉर्मेशन हो रहा है किसका? कॉन्सेप्ट का। इन द स्टूडेंट, द टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए? फॉलो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड, बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको सिंपल सा पढ़ाओ, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको डिफ़िकल्ट करते हुए ले जाओ। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आपका जो पढ़ाई का तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए। उसके बाद प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट ऑफ एम्पल एक्सपीरियंस, और स्टूडेंट को इस तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो कि उसको अपने ज्ञान का अनुभव हो। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फॉर्म कंसेप्ट, और जो उसने सीखा हुआ है वो सारी चीज़ उसको आती हो, पुरानी जो चीज़ सीखी हुई है वो नई सिचुएशन में अप्लाई कर सकता है। तो डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सारे ही ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए चाइल्ड कैन थिंक, एक जो चाइल्ड है वो लॉजिकली सोच रहा है अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक गिवन बाय पियाजे ऑफ स्टेज। ठीक है, तो एक चाइल्ड है वो लॉजिकली सोचता है ऑब्जेक्ट इवेंट्स के बारे में। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? सेंसरी मोटर स्टेज में तो बच्चा जब छोटा होता है तो डेफिनेटली लॉजिकल तो वो होगा नहीं, लॉजिक तो वो कर नहीं पाएगा वहाँ पे। फॉर्मल ऑपरेशन में डेफिनेटली आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि बच्चा जो है इस स्टेज के अंदर, बच्चा जो है चाइल्डहुड की स्टेज में होता है और वो जो है धीरे धीरे अपने अंदर सीरिएशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, लॉजिकल, ये सारी चीज़, कॉन्क्रीट थिंकिंग सॉरी, और लॉजिकली वो सारी चीज़ें जो हैं लॉजिकली वो जो है अपने दिमाग को यूज़ कर पाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टोटल क्वेश्चन आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, सॉरी फॉर दैट।
नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड बाय पियाजे टू रेफर वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। जो पियाजे ने एक टर्म यूज़ की हुई है, ठीक है, और उसमें उन्होंने बताया है कि जो है बेसिकली उन्होंने एक टर्म के बारे में डिस्कस किया हुआ है। वो जो टर्म है वो है वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो वो बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है, तो वो बात हो रही है स्कीमा के बारे में, ठीक है। स्कीमा जो है वो डेफिनेटली एक आपका, आप कह सकते हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपकी वोकैब्स, जहाँ पे आपका शब्द यानी कि जो भी एनवायरनमेंट से बच्चे को मिल रहा है वो वहाँ पे उसको स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। तो स्कीमा है, स्कीमा के बारे में पियाजे ने बताया था। तो दोस्तों ये हैं आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको अगर कुछ बेनिफिट मिलता है इन वीडियोस के थ्रू, क्योंकि ये मेरा आई थिंक 4th या 5th वीडियो सेशन है जहां पे आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं, तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, द नेम ऑफ़ माई चैनल इज़ स्टैट्स गुरु, तो वहाँ पर उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट। और इसी तरीके से वीडियो सेशन आते रहेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि CDP के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू दोस्तों।